नमस्कारम। चैतन्य योग पीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की इस शून्य से समग्रता की ओर बढ़ रही श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले काफी दिनों से हम त्रिदोष पर चर्चा कर रहे हैं। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में 3 दोष हैं। तो हम, जैसा कि आपको बार बार बताते आए हैं, कि हम किसी भी एक दोष के साथ या फिर 2 दोषों के साथ पैदा होते हैं और वो दोष तमाम उम्र हमारे साथ चलते हैं। कई बार हम बहुत प्रयास करें तो उनको थोड़ा थोड़ा सा हम बदल भी सकते हैं। तो ये तीनों दोष हमारे शरीर में समता में रहने चाहिए। यदि आप वात प्रकृति के हैं तो आपका वात संतुलन में रहना चाहिए। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो पित्त संतुलन में रहना चाहिए, और कफ के हैं तो कफ संतुलन में रहना चाहिए। और इन तीनों को संतुलन में रखने के लिए आपको योग, ध्यान और प्राणायाम नित्य निरंतर करना चाहिए। क्योंकि यदि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास करना चाहते हैं तो आपको योग, ध्यान, प्राणायाम करना पड़ेगा, और इन तीनों दोषों को संतुलन में भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद इन तीनों दोषों पर आधारित चिकित्सा करता है आपकी। जब आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं तो आपके दोषों को जानकर ही वो आपको चिकित्सा देता है। तो क्यों ना आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएं। उसके लिए मात्र इतना करना है कि आपने कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेकर आपको सबसे पहले तो अपने दोष के बारे में जानकारी लेनी है कि मैं किस दोष का हूं, और उस दोष के अकॉर्डिंग ही आप योग करें, उस दोष के अकॉर्डिंग ही आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, और उस दोष के अकॉर्डिंग ही आप अपना खान पान निश्चित करें। क्योंकि एक निश्चित दिनचर्या और जीवन शैली आपको निश्चित रूप से आनंद देने वाली है। तो हमारा प्रयास तो सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है। आप इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी लेकर अपने बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों के दिन रात, आप लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो आप वहां से जानकारी लेकर आप अपने बारे में जानकारी लें, और जानकारी लेकर आप आगे बढ़े, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। क्योंकि आज अब एक बहुत जरूरी काम है कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। क्योंकि आज किसी के पास कोई समय नहीं है कि आप अगर बीमार हो जाएंगे तो आपको कोई संभालेगा। एक विशेष बात अपने जहन में बैठा लें कि संसार में मात्र 2.5 सुख है। उन 2.5 सुखों में से सबसे पहला सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख है कि आपको रिस्टोर करने वाली नींद आनी चाहिए। ये 2 सुख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 सुख आपके पास नहीं है तो आपके पास कितना ही धन पड़ा है, कितनी जायदाद पड़ी है, कितनी अच्छी बीवी है, कितना अच्छा बच्चा है, कुछ भी आपके पास है, आप किसी भी सुख को नहीं भोग पाएंगे। और जो आधा सुख बच गया, वो ये सारा संसार, जो ये प्रकृति का जो पसारा है, जो ये सकल पसारा है, वो कंप्लीट, उसमें वो आधा सुख है। तो उस आधे सुख को भी आप तभी भोग पाएंगे जब आपके पहले 2 सुख आपके पास हैं। तो आप आज इसे प्रण ले लें, निश्चित कर लें कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ताकि आप स्वस्थ रह सके और आपको रेस्टोर करने वाली नींद आ सके। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रकृति को जान लेना है कि आप किस प्रकृति के हैं। हम काफी दिनों से त्रिदोष पर चर्चा कर रहे हैं। वात पर हमने काफी लंबी चर्चा करी है, उसके वीडियोज बनाए हैं। आप चैतन्य योग पीठ के चैनल को खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे शून्य से लेकर समग्रता की ओर छोटे छोटे अभ्यास बताए गए हैं। उनमें से आप धीरे धीरे करें, देखें और सीख लें, या फिर आपको कहीं से और अच्छी जानकारी मिलती है तो उसको लेकर आप आगे बढ़े। हमारा तो प्रयास सिर्फ आपको जगाना मात्र है। अब हम चर्चा कर रहे हैं पित्त की चर्चा। अब गर्मियां आ गई हैं तो हमने गर्मियों में आपको क्या खाना चाहिए, क्या अपने जीवन में धारण करने चाहिए, कौन से योग करने चाहिए, उसके लिए वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। आप शीतली करें, शीतकारी करें, या फिर आपको हमने बताया है कि वीडियो में डिटेल से कि आप अपना गोंद कतीरा है वो अपने घर में ले आए, और उसको यूज करने का भी हमने तरीका बताया है, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो ही गर्मी आती है तो पित्त कुपित होने लगता है, और पित्त जब कुपित होता है तो आपको 40 व्याधियों में से कोई भी व्याधियां घेर लेती है। जो अष्टांग हृदय है, इसमें
महर्षि वाग्भट जी ने 40 व्याधियां बताई है पित्त की। यदि पित्त कुपित हो जाता है तो 40 व्याधियों में से कोई भी व्याधि आपको घेर सकती है। तो आप अपने शरीर के इस कल के बारे में जानकारी लेकर आप आगे बढ़े ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और जब आप योग के पथ पर चल पड़े हैं तो हम आपको ये कहेंगे कि आप योग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन योग की विधा को यदि अगर आप जानकर आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि आप वात पित्त कफ के बारे में जान लें और अपने जो शरीर में जितने भी चक्राज हैं उनके बारे में जान लें, क्योंकि जब योग के पथ पर आप बढ़ते हैं, योगी जन आपको योग करवाते हैं तो किसी भी चक्कर की बात कर देते हैं। जैसे कि बात करते करते मूलाधार चक्कर की बात आ गई या कोई सहस्त्रार चक्कर की बात आ गई, तो आपको उस वक्त ये पता होना चाहिए कि मेरा सहस्त्रार चक्कर कहाँ है, मेरा मूलाधार चक्कर कहाँ है, मणिपुर चक्कर कहाँ है, ताकि आप उनका तुरंत रूप से लाभ ले सके। जो वो आपको बताएं तो आपका तुरंत वहां पे आपका दिमाग जाएगा और आप उन चीजों का लाभ ले सकेंगे। देखो, योग करना मात्र शरीर को ठीक करना नहीं है। यदि योग करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ एक साथ मिलते हैं। और जब ये तीनों लाभ एक साथ मिलते हैं तो ये आपकी एक एफडी है, आपका फिक्स डिपॉजिट है ये। यदि आप पूरे साल नित्य निरंतर तन्मयता के साथ योग करते हैं तो आपकी ये रोज मान के चलो कि 10 रुपए की, 20 रुपए की एक एफडी होती जाने लग रही है। और किसी कारणवश आप 1 महीने, 2 महीने, किसी भी वजह से 10 दिन, 15 दिन योग नहीं कर पाते, तो आप जिस दिन जब आप छुट्टी के बाद लौटेंगे तो आपका दोबारा से वो शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लस होकर उसमें चल जाएगा, क्योंकि वो आपका जाया कहीं भी नहीं जाता। यदि आप जिम करते हैं तो मात्र जिम का लाभ, जब तक आप जिम करते हैं तो उसी वक्त तक आपको जिम का लाभ मिलता है। हम ये नहीं कहते कि आप जिम मत करो, आप जिम करो, दौड़ लगाओ, सैर करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपनी प्रकृति को पहले जाने कि हम किस प्रकृति के हैं। हमें जिम करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, हमें फास्ट योग करना चाहिए, हमें स्लो योग करना चाहिए, हमें फास्ट प्राणायाम करने चाहिए या हमें स्लो प्राणायाम करना चाहिए। इन चीजों की जानकारी लेकर यदि आप इन चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अनजाने में की गई, नासमझी में की गई, बेहोशी में की गई कोई भी चीज आपको लाभ देने के बजाय नुकसान कर देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।